एग्जाम में 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द सेल सिग्नलिंग। जैसे बीएससी के एग्जाम्स में आता है सेमेस्टर एग्जाम में, या एमएससी में भी आ सकता है आपको। और बेसिकली ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेल बायोलॉजी का पार्ट होता है वहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट अबाउट द सेल सिग्नलिंग एंड व्हाट इज द सेल सिग्नलिंग एंड व्हाट इज द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये हमारे यहाँ पर 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन आता था। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इज द मॉलिक्यूल विच बाइंड द स्पेसिफिक टू अदर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का ये डेफिनेशन है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम सिग्नलिंग को समझते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ें समझनी होती है। एक होता है हमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और दूसरा होता है रिसेप्टर, या हम इसको बोल सकते हैं टारगेट सेल। टारगेट सेल के रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको भी हमें समझना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर है और यहाँ पर हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। तो ये सेल क्या करेगी, सपोज दैट इट इज सेल ए एंड इट इज सेल बी। तो ये सेल क्या करेगी, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सेक्रेट करेगी और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेक्रेट होके इसके रिसेप्टर के पास जाएंगे एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा रिसेप्टर आके इससे बाइंड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी का स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा तो ही वो सेल बी से बाइंड करेगा और इसके थ्रू ये सेल क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगे। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपने बहुत बेसिक्स में पढ़ा होगा क्लास 12th में कि जब भी हमें लाइट मिलती है तो लाइट के थ्रू हमारा ब्रेन जो है इमेज बनाता है। तो जब लाइट आती है तो मतलब हम अंधेरे में तो देख नहीं पाते, उजाले में ही देख पाते हैं, लाइट होती है तभी हम देख पाते हैं। तो हमारे जो कोन सेल्स होती हैं उनके ऊपर जो है हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी जो भी हम आँख से देखते हैं हम उसको ब्रेन में या हमारी जो इमेज जो है वो बन पाता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि लाइट क्या है, वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है और रिसेप्टर जो है हमारे कोन सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं और इसी के रिसेप्टर के थ्रू हम अपने ब्रेन में इमेज फॉर्म कर पाते हैं। तो अभी ये डिटेल में हम पढ़ेंगे भी। तो इट्स जनरल एग्जाम्पल, तो लाइट आएगी, सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, तो ये रिसेप्टर ये जो है ये इसको एक्सेप्ट करेगी और ये सिग्नल ब्रेन को भेजेगी और ब्रेन फिर क्या बताएगा, अच्छा ये हाथी है या सामने वाला कुत्ता बिल्ली जो भी हम देख रहे होते हैं वो हमें सिंक्रोनाइज करके बताते हैं। राइट वे ऑफ दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो अब जब हमें सिग्नलिंग समझ में आ गई है तो अब हम सिग्नल मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर पे जाएंगे। सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, वो हमारे आते हैं हमारे सेल्स के, एक सेल जिसको कम्युनिकेट करना होता है और दूसरा ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जाते कहाँ पर है, टारगेट सेल के पास जाए। यानी कि एक सेल ऐसी होती है जो इसको सेक्रीट करती है या हो सकता है सेक्रेट ना कर रही हो, नेचुरल हमें बाय मतलब जैसे सनलाइट की बात की मैंने, तो हो सकता है नेचुरल चीज़ें जो फिजिकल चीज़ें हैं लाइक बारिश है, टेम्परेचर है या कुछ और भी है, तो वो हमें एक से मतलब एक्सटर्नल मीडिया भी हो सकता है। तो एक जगह से सिग्नल आते हैं और दूसरा जो होता है उसको रिसीव करता है। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ही वो होता है जिसको जो दूसरी सेल होती है उसको वो रिसीव करती है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव कौन करता है, टारगेट सेल रिसीव करती है। टारगेट सेल जो होती है वो रिसीव करती है सिग्नल्स को और उसके बाद रिसीव करने के बाद वो फर्दर कैस्केड, इंट्रासेलुलर कैस्केड को रन करती है जिसके थ्रू हमारा सिग्नलिंग कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपको एक चीज़ और समझना है इसके साथ ही, जैसे कि वेरी शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी सेल बायोलॉजी में अगर वो सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे इतना मतलब लॉन्ग में, शॉर्ट में ही पूछते हैं। व्हाट इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, व्हाट इज रिसेप्टर्स, व्हाट इज टारगेट सेल, व्हाट इज ट्रांसडक्शन। तो ये शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ इसको बोलते हैं हम सिग्नलिंग सेल। जो सेल्स, मान लीजिए ये एक सेल है जो सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर रही है, अगर सनलाइट नहीं है, मान लीजिए एसिटिल कोलिन है या गाबा है, तो ये सेल जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं सिग्नलिंग सेल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्नलिंग सेल्स। ठीक है, ये सिग्नलिंग सेल से प्रोड्यूस भी हो सकती है, अदर फिजिकल कोई मैटर भी हो सकता है। तो अगर सेल से प्रोड्यूस हो रही है, हमारी बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिग्नलिंग सेल्स। विच सिग्नलिंग सेल्स आर दोज व्हिच प्रोड्यूस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ओके,
सो द मॉलिक्यूल विच बाइंड विद स्पेसिफिकली का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिसिटी है, यानी कि ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी नहीं आ सकता, हमको स्पेसिफिसिटी मेंटेन करनी है। और टू द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। और हम आप लोग कभी कभी एग्जाम्स में देखते होंगे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की जगह पर लिगेंड्स भी देखने को मिलता है। तो व्हाट अबाउट द लिगेंड्स, व्हाट अबाउट द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, बोथ आर सेम, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, आप दोनों में डेफिनेशन सेम लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स जो होता है हमेशा टारगेट सेल के पास होता है, यानी जिस सेल्स को सिग्नलिंग में मतलब एक्सेप्ट कर, जिसको चाहिए होती है, यानी जिसको हमें सिग्नल भेजना होता है, राइट, तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, मतलब टारगेट सेल्स में रिसेप्टर्स होती हैं। तो ये मैं जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये यहाँ पर एक, मैं इसको ड्रॉ करने से पहले रेस करना चाहूँगी, यहाँ पर अगर मैं ये ऐसे सेल बनाऊं, ये एक सेल है, ये एक सेल है जो कि सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है, तो दिस इज द सिग्नलिंग सेल, दिस इज व्हाट, दिस इज सिग्नलिंग सेल्स। और ये जो सिग्नल जो सेल रिसीव करती है, इसको हम यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं जो सिग्नलिंग सेल्स को एक्सेप्ट करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टारगेट सेल। इसको हम बोलते हैं टारगेट सेल, इसको हम बोलते हैं टारगेट सेल, और इसको हम बोलते हैं सिग्नलिंग सेल। तो यहां से क्या होंगे, सिग्नल्स निकलेंगे या लीगेंड्स निकलेंगे। तो ये जो लीगेंड्स होंगे ये कहाँ पर जाके बाइंड करेंगे, स्पेसिफिकली अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। तो ये यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे, और इसको ही हम बोलते हैं पार्ट ऑफ दिस टारगेट सेल विच कैन रिसीव द लिगेंड्स दैट आर नोन एज रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स आर दोज जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव करके से हमारे जो टारगेट सेल में इंट्रासेलुलर कैस्केड या ट्रांसडक्शन को इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड what is they are termed as receptors. So receptors are the chemical structure which can composed of the protein. आप जितने भी बॉडी में रिसेप्टर्स पढ़ेंगे वो सारे कैसे होंगे, वो मेनली प्रोटीन्स के होंगे। और वन ऑफ द एग्जांपल्स आर जीपीसीआर इसका एग्जांपल है। और इसमें उसमें सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा जी, और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, एक केमिकल स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं किसी भी जैसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, दैट आर द केमिकल स्ट्रक्चर। जैसे प्रोटीन्स को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स आर द ऑल्सो अ केमिकल स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स आर द मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड रेजिड्यूज का हमारा रिसेप्टर बना होता है, एंड दी ट्रांसलेट द सिग्नल, ट्रांसड्यूस द सिग्नल, नॉट ट्रांसलेट। यहाँ से भी आपको, और यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है, हो सकता है एमसीक्यूज में पूछे कि जो सिग्नलिंग जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी रिसेप्टर आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन। इट्स जस्ट केप्ट इन अ माइंड एज अ कॉन्सेप्ट, आपको जहाँ पे भी हम लोग करते जाएंगे रिसेप्टर्स को वहाँ पर लेते जाएंगे। सो उसके बाद अब हम समझेंगे कि द टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग विच इज फाउंड इन आवर बॉडी। तो दीज आर द 4 टाइप, पैराक्राइन, जस्टाक्राइन, endocrine and autocrine. These 4 type of the signaling जो which is found in our cell in our body. तो इसमें 4 टाइप की सिग्नलिंग को हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले वी आर टारगेटिंग द endocrine signaling. It's very basic, आप सभी को पता होगा endocrine system के बारे में। So that type of the signaling, और जब भी एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम डायग्राम्स को जरूर यूज करेंगे, तो क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द इसमें सबसे पहले हम इंडोक्राइन को कर रहे हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। सो व्हाट अबाउट द इंडोक्राइन सिग्नलिंग? इंडोक्राइन सिग्नलिंग जो भी होती है ये हमेशा इंडोक्राइन का हम समझते हैं कि जो भी इंडोक्राइन सिग्नल्स होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, वो हमको कैसे मिलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह सारे कुछ हमको कैसे मिलते हैं, हमको विद द हेल्प ऑफ ब्लड मिलते हैं। तो यहाँ पर एक मैं कैपिलरी बना रही हूँ, ये एक कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पर एक हमारा क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिग्नलिंग सेल्स है। ये सिग्नलिंग सेल है, ये सिग्नलिंग सेल है, सिग्नलिंग सेल है। और ये जो है एक कोई भी एक जो है हमारा केमिकल सेक्रेट कर रही है, और ये केमिकल कहाँ पर जा रहा है,
ये केमिकल जा रहा है हमारे ब्लड वेसल्स में. सो दिस इज द ब्लड वेसल्स. तो ये ब्लड वेसल्स अब क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से लेके जाएगा और इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इसको टारगेट सेल पे ट्रांसफर करेगा. इसको टारगेट सेल जहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. टारगेट सेल की स्पेशलिटी क्या है, दैट हैव रिसेप्टर्स. तो हेयर स्पेसिफिक रिसेप्टर जो यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे, तो ये यहाँ पर इससे बाइंड हो जाएंगे. तो टारगेट सेल इसको हम बोलते हैं टारगेट सेल, और इसी सिग्नलिंग को हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द सेल सिग्नलिंग which is endocrine signaling. Now next one is the autocrine signaling. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो है बेसिकली हमको कैंसर के केस में देखने को मिलता है. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हमको बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें कैंसर सेल के केस में ज्यादातर देखने को मिलता है. इसमें ऐसा, ऑटो का मतलब होता है खुद को ही सिग्नल देना. तो यहाँ पर ऐसा हम सेल ड्रॉ करेंगे. इस सेल के पास न्यूक्लियस होगा. इस सेल के पास न्यूक्लियस के अलावा और क्या क्या होगा, इस सेल के पास दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिसेप्टर होंगे, और इस साइड पे इसके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो ये सेल सेक्रेट कर रही होगी. इसका एक एग्जाम्पल आप जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें सी एलिगेंस का जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स होती हैं और जो उनका एंकर सेल्स होती हैं, उनके बीच में भी इस तरह की आपको सिग्नलिंग देखने को मिलेगी. हालांकि वो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जस्टाक्राइन, वो जस्टाक्राइन में ही आता है, लेकिन कैंसर सेल में आपको एग्जैक्टली ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलेगी. तो ये सिग्नल्स यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएंगे, यानी ये जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने ही लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐसी सिग्नलिंग हमें मोस्टली कैंसर में देखने को मिलती है. तो दिस इज द टू टाइप. अनदर टू टाइप सिग्नलिंग्स को हम और डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ ही. तो दूसरी वाली है पैराक्राइन एंड जस्टाक्राइन. सो पैराक्राइन और जस्टाक्राइन सिग्नलिंग हम देख रहे हैं. सो पैराक्राइन जो सिग्नलिंग होती है उसमें जो ये थर्ड इज पैराक्राइन सिग्नलिंग. सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो सेल्स होती हैं, जो हमारी सिग्नलिंग सेल्स होती हैं, सिग्नलिंग सेल्स होती हैं, और जो हमारी टारगेट सेल्स होती है, टारगेट सेल बोथ, यानी टारगेट सेल्स और जो सिग्नलिंग सेल्स होती हैं, they are present in close proximity. तो इसमें हम क्या समझेंगे कि जो टारगेट सेल होगी और जो रिसेप्टर सेल्स होंगी वो बहुत पास में होंगी. तो जैसे हम ये सेल एक ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या है, सिग्नलिंग. यहाँ पर मैं सिग्नलिंग सेल लिख रही हूँ SC, और यहाँ पर टारगेटिंग सेल्स लिख रही हूँ जिसको मैं लिख रही हूँ एब्रिएटेड फॉर्म TC. तो यहाँ पर जो है, जो पैराक्राइन सिस्टम का यहाँ पर जो रिसेप्टर होगा वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, और यहाँ पर जो है हमारे पास ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे. तो यहाँ पर ये सिग्नल को सेंड कर रहे होंगे. तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है. पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होती है उसमें हम बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सिग्नल्स को भेज सकते हैं, और इसको जैसे इनके केस में हम सेक्रेटरी सेल्स भी बोल सकते हैं. इसको सेक्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं. सेक्रेटरी सेल्स जो सेल्स को सेक्रेट करती हैं और यहाँ पर ये रिसीव करते हैं. तो यहाँ पर इस तरह का हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग. सो जस्टाक्राइन सिग्नलिंग में हम क्या करते हैं, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग में इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. पहले एग्जाम्पल ले सकते हैं एंकर सेल्स एंड वल्वल प्रिकर्सर सेल्स.
ये जो होते हैं VPCs जो होते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये बिल्कुल पास में होती है, मतलब एक सेल यहाँ पर दूसरी सेल और इस तरह से कनेक्टेड होती है, और इसको बोलते हैं हम जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो इसमें एडजेसेंट ही लोकेटेड होती हैं, जैसे ये हमारी सिग्नलिंग सेल है और इसके पास है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये इसका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और ये इसका रिसेप्टर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये टारगेट सेल है और ये सिग्नलिंग सेल है। तो इसके अंदर में जो सिग्नलिंग हम देखेंगे इसको हम बोलेंगे जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। अब ये इतना आप पैटर्नल शो करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सिग्नलिंग के टाइप्स को। अब हम इनके एग्जाम्पल को एक साथ ही देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे, और इसको नोट्स कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि कौन से टाइप के सिग्नलिंग। डेफिनेशन को समझेंगे। सो व्हाट इज़ अबाउट एंडोक्राइन सिग्नलिंग, क्योंकि हमें एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है। सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर हार्मोन्स। जब हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करेंगे, सो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर हार्मोन्स, ये बेसिकली हार्मोन्स होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्ट ऑन द टारगेट सेल विच इज डिस्टिंक्टली लोकेटेड फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस। मतलब जहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी उससे थोड़ा डिस्टेंसली लोकेटेड होंगे, तभी उनको ब्लड पाइप की ज़रूरत होती है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाए। एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और बहुत सारे थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन बहुत सारे जो भी हमारे पिट्यूटरी, जब हम एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे। तो ये सारे जो हार्मोन्स का वर्क होता है आप वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। जब हम सिग्नलिंग को डिटेल करेंगे तो आपको बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। इसके बाद पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करते हैं। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होती है, यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर होती है। एसिटिलकोलिन लिखा है। एसिटिलकोलिन जो है इनहिबिटरी भी है और एक्साइटेटरी, दोनों तरीके से काम करती है। तो आप इसको वेल एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होती है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय द सेल ओनली आफ्टर द टारगेट सेल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो रिलीज होती है सेल्स के थ्रू, और सेल्स जो उसको एक्सेप्ट करती है, दोनों को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, लेकिन फिर भी क्लोज होना चाहिए, जैसे कि नर्व सेल और मसल सेल्स। तो नर्व सेल का जो कंडक्शन होता है, यानी जो नर्व सेल के सेंसेशन का ट्रांसफर होता है, वो बेसिकली पैराक्राइन सिग्नलिंग मैकेनिज्म से होता है। तो जो कंडक्शंस होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, यानी कि जो हम पूरा पढ़ते हैं कि कैसे एक सेल से दूसरे सेल्स में हमारा से जो है मैसेज जो है ट्रांसफ़र होता है, तो वो कैसे होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का कंडक्शन होता है उसको भी हम पैरासिग्नलिंग में ही पढ़ते हैं, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और जो नर्व सेल से मसल सेल्स का भी कंडक्शन होता है, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब हम इसके बाद जस्ट कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग विच इज सेल्फ मोटिवेटेड प्रोसेस इन विच द सेल ओन सेल्फ रिलीज द केमिकल सिग्नल्स एंड रिस्पॉन्ड इटसेल्फ। तो जो सेल्फ सिग्नल्स को प्रोड्यूस भी करती है और सेल उसी के सिग्नल के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड भी करती है, ऐसी सिग्नलिंग ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में है। सो सेल्फ रिस्पॉन्ड टू मेनी सब्सटेंस विच इज इन देयर ओन। तो बहुत सारे सब्सटेंस को सेक्रीट करती है एंड उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड भी करती है। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और मैं आने वाले जो भी जब भी हम लोग इसको डिटेल करेंगे तो हम उस पर समझेंगे। और एग्जाम्पल है ट्यूमर एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। जब भी हम लोग कैंसर में जाएंगे, कैंसर की डिटेल को समझेंगे, या आप कैंसर वाली वीडियो को देखेंगे हो सकता है इसके बाद, तो आप वहाँ पर ट्यूमर को देख के समझ पाएंगे कि वहाँ पर कैसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव रिस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें एपिनेफ्रिन है और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। तो देखिए एपिनेफ्रिन दो तरह से काम करता है, वो एज अ पैराक्राइन भी काम करता है, एज अ एंडोक्राइन भी काम करता है। एपिनेफ्रिन एक सिंथेटिक हार्मोन भी है जो काम करता है, उसके अलावा एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो ये किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे। और इसके अलावा जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज बाय द प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, तो ये क्या होता है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सिंथेसाइज होती है और ये सेल को प्रोलिफरेट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये डिस्टेंटली लोकेटेड, थोड़ी दूर पे जो लोकेटेड सेल होती है, यानी इसमें ऑटोक्राइन का भी होता है और पैराक्राइन का भी होता है। ऐसी सेल्स आपको जब मैं डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आप बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस में ऐसा देखेंगे कि वहाँ पर EGF जो है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, जो है बहुत अच्छे से सेल प्रोलिफरेशन में वर्क करते हैं एंड एज वेल एज डिस्टेंटली लोकेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नाउ वी गोइंग टू स्विच, कुछ जो रिसेप्टर्स होते हैं और उनके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे अब हम स्विच कर रहे हैं।